am liver and gastro specialist working at Deepak Hospital, Saraba Nagar, Ludhiana and AD Clinics, राजगुरु नगर लुधियाना। आज हम बात करेंगे हेपेटाइटिस के बारे में। हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द लिवर। दिस इज वेरी कॉमन एंड दिस इज पोटेंशियली फैटल। ये जानलेवा हो सकता है, इसीलिए ताकि लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए, सब लोगों को, आम पब्लिक को, इवन डॉक्टर्स में इसकी अवेयरनेस बढ़ाई जाए कि हम इसकी सीरियसनेस को पहचानें और इसको सीरियसली लें, ताकि ये हमारे लिवर को ख़राब डैमेज करके लाइफ थ्रेटनिंग ना प्रूव हो। तो इसीलिए एवरी ईयर इज सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे। तो मनाते हैं ताकि लोगों को पता चले कि ये भी कोई चीज़ होती है, अच्छा ये क्या होता है, इसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इसको कैसे ट्रीट करते हैं। सो हेपेटाइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन, दैट इज सूजन। लिवर की सूजन को हेपेटाइटिस कहते हैं। इसके बहुत सारे कारण हैं। इसको दो मेन कैटेगरीज में हम डिवाइड कर सकते हैं। वन इज इन्फेक्शियस, जो अलग अलग तरह के इन्फेक्शंस की वजह से होता है, और द अदर वन इज नॉन इन्फेक्शियस, जैसे शराब की वजह से, फैटी लिवर की वजह से, या बहुत सारी मेडिसिन की वजह से ये हो सकता है। सो आज हम प्राइमरली बात करेंगे इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस की। और एक बात और बताऊं कि एक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने ये निकाला नतीजा कि अगर हम हेपेटाइटिस को प्रॉपरली डायग्नोज कर लें और टाइमली ट्रीट कर लें तो साल 2030 तक हम करीब 45 लाख डेथ्स प्रिवेंट कर सकते हैं। सो दिस इज सच अ बिग इशू, सो दैट्स व्हाई वी आर हियर डिस्कसिंग अबाउट दिस टॉपिक। सो इन्फेक्शियस हेपेटाइटिस जो है वो मेनली वायरल हेपेटाइटिस, 5 तरह के वायरस की वजह से होता है। हेपेटाइटिस ए, बी, सी, डी और ई, 5 हेपेटाइटिस। तो इसमें से ये 2 तरह का होता है, एक्यूट हेपेटाइटिस और क्रॉनिक हेपेटाइटिस। एक्यूट में क्या होता है कि टिपिकल सिम्टम्स जिसको हम आम लैंग्वेज में पीलिया बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि भूख कम लग रही है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, आंखें पीली हैं, यूरिन का कलर पीलिया है, और अगर हम चेक करते हैं तो ब्लड में बिलिरुबिन बढ़ा होता है और लिवर में सूजन के मार्कर्स कई सारे बड़े होते हैं। सो दिस इज एक्यूट हेपेटाइटिस। द अदर वन इज क्रॉनिक हेपेटाइटिस, जिसमें यूजुअली ये सारे सिम्टम्स नहीं होते और ये कई बार तो पता भी नहीं चलता कि इन्फेक्शन कब हुआ। ये जो वायरस है लिवर में जाके टिक जाता है, उसमें धीरे धीरे सूजन करके ओवर द ईयर्स लिवर को डैमेज करता है, जिसको सिरोसिस बोलते हैं। सो 5 तरह के हेपेटाइटिस, ए, बी, सी, डी और ई। इसमें जो ए और ई हैं ये एक्यूट हेपेटाइटिस करते हैं। ये होते कैसे हैं? ये होते फीको ओरल रूट, मतलब खाना और पानी जिसमें कंटेमिनेटेड है, जिसमें वायरस हेपेटाइटिस का मिला हुआ है, वो किसी ने ले लिया और उसके अंदर जाके इसने इन्फ्लेमेशन की, पीलिया किया। थोड़े दिन पीलिया रहेगा, 4 से 6 हफ्ते में पीलिया ठीक हो जाएगा और लिवर उसके बाद बिल्कुल ठीक हो जाता है। ये 100 में से भी नहीं, 1000 में से एक केस में ये सीरियस हो सकता है, जिसमें कि जान को खतरा हो सकता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम ये वाला जो पीलिया है ये तकलीफ तो करता है बट ये जानलेवा नहीं होता। तो इसमें क्या ध्यान रखना है? हमें यह ध्यान रखना है कि खाने पीने वाली चीज़ों में साफ सफाई रखनी है, खास करके रेनी सीजन में। सो बारिश के मौसम में हेपेटाइटिस के केसेस सडनली बहुत बढ़ जाते हैं, बिकॉज पानी की कंटेमिनेशन, सीवर की कंटेमिनेशन, बहुत सारे इश्यूज होते हैं। सो साफ सफाई रखनी है, और जिसको ये हेपेटाइटिस है उसको टॉयलेट जाने के बाद अच्छी तरह हैंड वॉश करने चाहिए, ताकि उससे किसी और को ना हो। और प्रेफरेबली जो चीज़ें हैं वो हीट करके, कुक करके खानी चाहिए। जो रॉ चीज़ें हैं, जो अनकुक्ड चीज़ें हम बाहर से खाते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। और जो बाकी के जो 3 हैं, बी, सी और डी, ये 3 जो हेपेटाइटिस है, वायरल हेपेटाइटिस है, ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं। इसमें यूजली ये सिम्टम्स नहीं होते जो भी हमने डिस्कस किया कि पीलिया हो गया या भूख नहीं लग रही या पीलापन होगा आंखों का या यूरिन का। सो बी, सी और डी ये क्रॉनिक हेपेटाइटिस करते हैं, धीरे धीरे लिवर को खराब करते हैं। ये होता कैसे है? जैसे ए और ई है, ये खाने वाली चीज़ों से होता है। बी और सी खाने वाली चीज़ों से यूजुअली नहीं होता, ये होता है ब्लड के थ्रू, जैसे इन्फेक्टेड सिरिंजेस लग गई, और जैसे युवा आजकल
आईवी ड्रग्स यूज़ करते हैं, जैसे उनमें से एक किसी को काला पीलिया है, बी और सी जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस है उसको काला पीलिया भी बोलते हैं। तो जिसको उसने सिरिंज लगाई उसी में से शेयर करके बाकी लोगों ने लगा ली तो उन सबको हेपेटाइटिस होने का रिस्क है। ठीक है। सो ब्लड पहले होता था कि ब्लड चढ़ने से किसी को बी और सी वाले पेशेंट का ब्लड किसी नॉर्मल बंदे को चढ़ गया तो उसको भी हेपेटाइटिस हो सकता है। बट आजकल ये जो ब्लड बैंक से जो ब्लड इशू होता है तो इट इज़ स्क्रीन्ड, लाइक उसको ब्लड हेपेटाइटिस बी, सी और HIV के लिए टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही ब्लड इशू किया जाता है और इसके बाद ही ट्रांसफ्यूज किया जाता है नॉर्मल पेशेंट को। तो इसलिए इससे आजकल नहीं होता है, बट स्टिल ये एक मोड है जिससे हो सकता है। इसके अलावा अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल एक्सपोजर उसकी वजह से हो सकता है। तो हमें ये सब चीज़ों का प्रिकॉशन रखना चाहिए। साइन इसके क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो कोई तकलीफ होती नहीं है पेशेंट को इन द इनिशियल पीरियड। हाँ, जब इन्फेक्शन होता है थोड़े दिन के लिए हल्का सा भूख कम लगना या हल्की सी तकलीफ पेट में ऊपर की लीवर वाली पोजीशन पे राइट साइड में हो सकती है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वो भी नहीं होती है। और धीरे धीरे पता तब चलता है जब हम किसी और वजह से ब्लड का टेस्ट करवाते हैं, कि जैसे किसी ने ऑपरेशन कराना है, उनके रूटीन ब्लड के टेस्ट कराए, उसमें पता चला कि उसको अच्छा हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव आ गया या हेपेटाइटिस सी पॉजिटिव आ गया। तो फिर जब हम टेस्ट करते हैं वायरस पॉजिटिव है, इसका रिस्क है कि धीरे धीरे लीवर की खराबी कर सकता है। ये कई बार पेशेंट्स ये आते हैं लीवर की तकलीफ की वजह से, लीवर खराब हो गया, लीवर सिकुड़ गया, पेट में पानी भरना शुरू हो गया या उल्टी में या लैट्रिन में खून आया, तो चेक किया तो पता चला कि लीवर खराब हुआ है। फिर उसके कारण हम देखते हैं कि अच्छा लीवर क्यों खराब हुआ है, तो उससे डिटेक्ट होता है कि इनको तो काला पीलिया है। तो दैट वो जो काला पीलिया है वो 5, 7 या 10 सालों से रहा होगा। तो इट टेक दैट मच टाइम फ्रॉम इन्फेक्शन टू डेवलपमेंट ऑफ लीवर डैमेज। और अगर एक बार जब लीवर डैमेज हो गया, सिरोसिस जिसको बोलते हैं, तो उसकी कोई वापसी नहीं है। सो आज तक अभी तक मेडिकल साइंस ने जितनी भी तरक्की की है, जितनी भी नई नई मेडिसिन हेपेटाइटिस के लिए लीवर के लिए आई हैं, आज तक साइंस लीवर को श्रिंकेज से नॉर्मल करने में नाकामयाब रही है। हाँ, अगर शुरू में इन्फेक्शन है, लीवर को डैमेज को रिस्क है, तो उस समय हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं लीवर खराब होने में, मेडिसिन ले सकते हैं। पर एक बार जब लीवर खराब हो गया, एक बार जब लीवर डैमेज हो गया, तो उसको लीवर की वापसी नहीं होती। तो इसलिए इन सब चीज़ों का प्रिकॉशन ही इलाज है। तो इस क्या करना चाहिए, अगर कभी किसी को ब्लड लगा है या ज़्यादा समय के लिए किसी को इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत पड़ी है, तो उन लोगों को या जिनको डायलिसिस होता है, तो ये लोग हैं जो एट रिस्क है ज़्यादा, तो उनको रूटीनली जैसे साल में एक बार हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट करवाते रहना चाहिए। अगर वो टेस्ट में गड़बड़ आई है तो लीवर के स्पेशलिस्ट को मिलके उनकी सलाह लेके प्रॉपर टाइम पे दवाई लेनी चाहिए, ताकि लीवर ख़राब होने की स्थिति में ना पहुंचे। और एक बार लीवर श्रिंक हो गया तो उसकी सारी कॉम्प्लिकेशन, जैसे मैंने अब तक आपको बताया, पेट में पानी या उल्टी में खून या इवन लीवर में कैंसर बनने का रिस्क रहता है, जो कि यूजली फिर जानलेवा ही सिद्ध होता है। सो इसमें क्या प्रिकॉशन रखनी है, अगर किसी को, हाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है इसमें कि अगर किसी को हेपेटाइटिस बी और सी है, तो वो रूटीन टच करने से, जैसे कई बार होता है कि किसी परिवार में या किसी कम्युनिटी में किसी को डिटेक्ट हुआ कि हेपेटाइटिस बी और सी पॉजिटिव है, तो लोग उसको अवॉइड करने लग जाते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हम उसको हैंडशेक करते हैं या उसको हग करते हैं या खाना इकट्ठे खाते हैं बैठ के, तो इन सब चीज़ों से हेपेटाइटिस बी और सी ट्रांसफ़र नहीं होता है। यूजली जिस चीज़ों में ब्लड कांटेक्ट में आता है फ्रॉम द इन्फेक्टेड पर्सन टू नॉर्मल पर्सन, तो ये ट्रांसफ़र हो सकता है। जैसे जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, जैसे टूथब्रश है, नेल क्लिपर है, तो जिन चीज़ों में भी थोड़ा सा ब्लड कांटेक्ट में आ सकता है वो चीज़ें नहीं शेयर होनी चाहिए, बट अदरवाइज इट इज़ नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू कैजुअल कॉन्टैक्ट। और स्पेशली प्रेग्नेंट फीमेल्स, उनको हेपेटाइटिस बी और सी के टेस्ट कराने चाहिए, क्योंकि उसमें कुछ स्पेसिफिक प्रिकॉशंस हम रखते हैं या हम इंजेक्शन लगाते हैं जिसमें मदर टू बेबी ट्रांसफ़र होने के चांसेस नहीं रहते हैं। और हेपेटाइटिस बी में तो वैक्सीनेशन बहुत प्रिवेंटिव है, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट 100%, 99% इफेक्टिव है हेपेटाइटिस बी को प्रिवेंट करने से। इसलिए आजकल जो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है, तो बच्चों को ही जन्म पे हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाई जाती है ताकि उनको हो ही ना। अडल्टहुड में भी अगर आपको किसी को हेपेटाइटिस की
बी की वैक्सीन नहीं लगी है तो आप अभी भी लगवा सकते हो। उसकी 3 डोजेज लगती हैं, एक लगेगी फिर 1 महीने बाद और फिर 6 मंथ्स के बाद। तो वो उससे काफ़ी हद तक हेपेटाइटिस बी होने से बचा जा सकता है। सो उम्मीद है आपको ये सब जानकारी फ़ायदा रहा होगा और आप अपने दोस्तों और सगे संबंधियों को नियर एंड डियर से इसको शेयर करेंगे ताकि वो सब इससे लाभान्वित हों और हेपेटाइटिस की कॉम्प्लिकेशन से बचा जा सके। थैंक यू वेरी मच।